आप लोग क्या करते हो, कुछ गलत काम हो जाता है तो भी दिखाते हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, दिखाते हो ना कुछ नहीं हुआ। लेकिन पेरेंट्स आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस देख के समझ जाते हैं बिल्कुल कि आपका चेहरा लाल हो जाता है ना, पता लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा। अगर आप लोग नहीं भी बताएंगे तो पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं, अरे कुछ ऐसा हुआ है। चलो पेरेंट्स क्या, फ्रेंड्स ही क्या बोलेंगे, कुछ हुआ है क्या, आज डांट खाई है क्या घर में, बिल्कुल ना। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा लिविंग वर्ल्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव जगत। ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 11th का। चलो हम स्टार्ट करते हैं जीव जगत। तो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा पहले तो कि जीव और जगत तो क्या है इसके अंदर। जीव, इतने सारे जीव, मिलियंस ऑफ जीव, मिलियंस मीन्स लाखों करोड़ों स्पीशीज। अगर आप किसी एक चीज की भी स्पीशीज देखो ना, अगर आप डॉगीज की ब्रांड्स को देखो नॉर्मली, तो आपके आसपास जो आपके सराउंडिंग्स होते हैं कुछ वो, उसके अलावा लोग जो पालते हैं वो, कुछ पैट्स, जो पैट्स में भी कुछ अलग अलग तरीके की ब्रांड्स होती है ना, स्पीशीज पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारे, अगर तुम प्लांट्स में देख लो, तुम रोज को लेकर देखो, रोज की मतलब कितने कलरफुल अलग अलग वेराइटीज। तो ये कैसे, आपको कैसे पता लगेगा इतने सारे जीव और सारे लिविंग। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज लिविंग है और इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं लिविंग के। तो आज हम पहले यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि क्या कैरेक्टर्स हैं कि हम किसी को बोलें कि वो लिविंग है। बेटा आपने अपना बचपन में पढ़ा होगा ना 6th-7th क्लास में कि लिविंग क्या होती है। आप बचपन में बोलते थे, देखो अगर कोई मरने की एक्टिंग करता है, बहन भाई आपस में खेल रहे होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आके देखते हो उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही, और अगर वो रिएक्शन कर दे, मुस्कुरा दे, तो तब तो आपको लगता है कि मैम कि भाई ये तो जिंदा है और मुझे पागल बना रहा है। तो कैसे कैसे पता लगाते हो आप कि जो लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, मीन्स उनकी बॉडी रिएक्ट करती है ना, उनमें रेस्पिरेशन होता है। आप बचपन में पढ़ते थे, वो मूवमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो खाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर। रिएक्शंस तो आपको खैर तब पता नहीं था, लेकिन अब आप 10th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे लिविंग के। तो लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप बताएंगे। सबसे पहले आप अगर आप सीधा देखेंगे तो देख के कैसे पता लगाएंगे, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो लिविंग है। कोई ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है तो वो लिविंग है। आप पहचान लोगे ऐसे कि भाई किसी के घर में कोई छोटा बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो लिविंग है। ये बात ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी हमारी नॉन लिविंग चीजें जो ग्रो कर रही हैं, हमारी माउंटेन्स करती है ना ग्रो, हमारी माउंटेन्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। ओके, हम यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ग्रोथ, जिसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि। तो केवल वृद्धि से आप पता लगा सकते हो कि कोई लिविंग है। तो हमारी बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें भी क्या कर रही हैं, वृद्धि कर रही हैं। लेकिन अभी इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे कि वृद्धि कैसी वृद्धि हो जिससे हमें लगे कि ये लिविंग है। ओके बेटा, इसके बाद है हमारा सेकंड कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं कोशिका संरचना, कि कोशिकाओं का कैसा संयोजन है, कोशिकाएं किस तरीके से काम कर रही हैं हमारी बॉडी की। जो लिविंग होते हैं, आपको मैं एक चीज बताऊं, आप नॉर्मली देख रहे हो ना कि जो हमारे नॉर्मली लिविंग बीइंग्स हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे जीवाणु हैं, जीवाणु कौन होते हैं हमारे, बताओ
जीवाणु और विषाणु कौन होते हैं? जो हमें दिखाई भी नहीं देते, नहीं दिखाई देते ना बेटा, लेकिन वो क्या है? वो क्या है? लिविंग है। कैसे? अब आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो बड़े नहीं हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, वो बड़े हो रहे हैं। अब इतना ज्यादा कोरोना वायरस फैल गया है, जीवाणु है कोरोना, ठीक है, इतना ज्यादा फैल गया है, लेकिन क्या वो बढ़ रहा है? ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही। ग्रोथ, जो वृद्धि होती है, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। केवल हम वृद्धि से नहीं पता लगा सकते कि कोई लिविंग है कि नहीं है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको अभी डीप पढ़ाऊंगी, यहाँ पर छोटा छोटा बता रही हूँ। उसके बाद है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बॉडी, जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनता है वो लिविंग होता है, ठीक है बेटा। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, वो क्या सेल से मिलकर बनती हैं? बिल्कुल नहीं। आपने सेल के बारे में पढ़ा है। और सेल आगे वृद्धि कैसे करते हैं? सेल से मिलकर क्या बनता है? हमारी बॉडी में ऊतक बनता है। ऊतक से हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और अंग से पूरा हमारा जीव बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में सेल काम करते हैं। लेकिन सेल काम किस तरीके से करते हैं हमारी बॉडी में? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजित होती है, विभाजन, कोशिका विभाजन होगा 1 से 2 और 2 से 4। लेकिन जो हमारे 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, जीवाणु विषाणु, जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक होते हैं हमारे बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में भी जो वृद्धि होती है वो किस तरीके से होती है? कोशिकाओं के थ्रू। लेकिन जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय, जो हमारे एक कोशिकीय जो हमारे जीव होते हैं, उनमें वृद्धि किस तरीके से होती है? 1 से 2 और 2 से 4, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आया? ये तो बहुत बेसिक चीजें मैं अभी बता रही हूँ आपको। इसके बाद हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे, अभी इंटरनल भी इसके पढ़ेंगे। अभी तो ये सीधा छोटा छोटा बता रही हूँ। इसके बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। बेटा आप ये बताओ कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है? आप लोगों की भाषा में मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अब ये बताओ कि जो अगर आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, आपको कुछ खाना है, आपको कोई चीज खरीदनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? अगर आपको मार्केट में जाओगे या फिर आपको घर पे भी कुछ खाना है, तो उसके लिए आप लोगों के पापा मम्मी के पास क्या चीज होनी चाहिए? पैसे, रुपया, करेंसी, नोट। तो जब तक आप लोगों के पास वो चीज नहीं जुड़ी हुई होगी, पैसे नहीं होंगे, तो आप खरीद के खाना भी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना, बिल्कुल। उसी तरीके से अगर हमारा मेटाबॉलिज्म की पूरी, इसको बोलते हैं उपापचयन, हिंदी में उपापचयन, ठीक है बेटा। इसकी जो करेंसी है वो मुझे बताओ क्या है? किस चीज में इसकी एनर्जी स्टोर होती है? हमारी बॉडी में कौन सी करेंसी है जिसकी फॉर्म में ये सेव होती है? तो जो मेटाबॉलिज्म की करेंसी है वो है एटीपी, ठीक है ना बेटा। अब यही एटीपी बनेगा, हम देखो, हम बाहर जाते हैं, तुम अपने ऊपर ही ले लो कि अगर आपको कोई भी आपके घर में मेहमान आता है या आपके मम्मी पापा आपको पैसे देते हैं, तो आप क्या करते हो? उसे क्या करते हो? सेविंग्स करते हो ना, सब करते होगे सेविंग्स, कि मम्मी पापा ने पैसे दिए उसे जोड़ जोड़ के रखना। फिर उसके बाद क्या करते हो? अगर किसी के पास 100 के नोट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हो आप? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बेटा आगे स्टोर होती है एटीपी में एनर्जी, ठीक है बेटा। तो वो उन 100 के नोट का क्या करते हो आप? बड़ा नोट ले लेते हो ना, कहते हो कि ये 100 के नोट रख लो, अगर हमारे पास होंगे तो ये खर्च हो जाएंगे, और बड़ा नोट लेके अपने पास रख लेते हो। उस नोट को लेके आप ऐसी जगह सेव करते हो कि वो आप खर्च नहीं करोगे, दबा के रख लोगे उस नोट को, खर्च नहीं करते ना एकदम से। वो कब खर्च करते हो? जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कि जब आपके पास मान लो मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, कोई भी घर पे नहीं है, और आपको पैसों की जरूरत है,
आपको कुछ खाना है या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आपसे कुछ टूट गया और आपको पिटने वाली है खतरनाक डांट, तो आप क्या करोगे, उस 2000 के नोट को चेंज कराओगे और वो सामान लाकर वैसे ही रख दोगे। करते हो ना उस टाइम पे खर्च जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। तो ये एटीपी का बनना और एटीपी का यूज होना हमारी बॉडी में, अभी मैं इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। मेटाबॉलिज्म, ये उपापचयन, इस वाली पूरी अभिक्रिया को मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। अभी तो मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। ये एटीपी का बनना और एटीपी का हमारी बॉडी में यूज होना क्या कहलाता है, उपापचयन, जिसकी करेंसी है, यूनिट है हमारी एटीपी। हमारे बॉडी का हर एक सेल, आपको पता है ना, हर एक हमारी बॉडी का हर एक पार्ट किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो जब आप कुछ वर्क करते हो तो हर एक पार्ट को, आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर कोई काम नहीं भी कर रहे तो भी, क्यों, आपकी बॉडी में हर जगह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो किसके थ्रू हो रही है, पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, वो पहुंच रही है हमारे ब्लड के थ्रू। हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर एनर्जी है। एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में। वही एनर्जी हमारी बॉडी में यूज हो रही है, वही हमारी बॉडी में बन रही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन, जनन जिसे कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर जनन की अभिक्रिया नहीं हो रही तो क्या वो जीवित है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जनन की अभिक्रिया नहीं होगी, वो व्यक्ति या ऑर्गेनिज्म जीवित माना जाएगा या नहीं माना जाएगा आप लोगों की नजरों में। साइंस को छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसका भी मैं बताऊंगी कि ये क्या कहती है। हमारे ये वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग साइंस क्या कह रही है कि जिसमें रिप्रोडक्शन होगा वो लिविंग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। देखो, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे आने वाली जो भी हर एक जितनी भी स्पीशीज हैं वो कैसे ग्रो करेंगी, बिल्कुल लिविंग है। लेकिन इसके ऊपर भी बिल्कुल जो रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, और अगर नहीं भी करते तो भी वो क्या है, लिविंग है, बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको अभी पूरा बताने वाली हूँ कि रिप्रोडक्शन को किस तरीके से जीव जगत में सजीवों का गुण कहा गया है, सजीवों के अंदर ये गुण होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। आप लोगों में तो बहुत है ना। अगर मम्मी पापा आंख दिखाते हैं तो आप लोगों के आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल राइट। किस किस के आंसू आते हैं, आंसू तो आजकल बच्चों के आते ही नहीं है। बच्चे मम्मी पापा को आंख दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं ना। कौन कौन अपने मम्मी पापा को आंख दिखाता है या फिर मम्मी पापा आंख दिखाते हैं तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस आती है। कॉन्शियसनेस वो होती है कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करें, हमारे अंदर इमोशन, न्यू जनरेशन ग्रो नहीं करेगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। संवेदनशीलता वो होती है जब हम किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करें। हम ह्यूमन बींग्स हैं, सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस हम लोगों के अंदर है, सबसे ज्यादा संवेदनशीलता किसके अंदर है, हम लोगों के अंदर है। क्यों, हम लोगों को पता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ रिएक्ट करना है, होती है ना। आप लोगों के अंदर क्या संवेदनशीलता है कि क्या संवेदनशीलता है, बताओ कहाँ रिएक्ट करना है। कई बार तो आप लोग क्या करते हो, कुछ गलत काम हो जाता है तो भी दिखाते हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, दिखाते हो ना कुछ नहीं हुआ। लेकिन पेरेंट्स आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस देख के समझ जाते हैं बिल्कुल कि आपका चेहरा लाल हो जाता है ना, पता लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा। अगर आप लोग नहीं भी बताएंगे तो पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं, अरे कुछ ऐसा हुआ है। चलो पेरेंट्स क्या, फ्रेंड्स ही क्या बोलेंगे
कुछ हुआ है क्या? आज डांट खाई है क्या घर में? बिल्कुल ना। देखो, संवेदनशीलता मैं बताती हूँ। नॉर्मली ये तो मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन संवेदनशीलता क्या गुण होता है कि अगर हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है तो हम किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जैसे ही कोई भी, आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है ना, न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स रिएक्ट करते हैं। हमारे अंदर माइंड है, ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को मैसेज ट्रांसफर करता है और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये वाला सबसे ज्यादा जो गुण है किसके अंदर होता है? ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन जानवरों के अंदर भी ये दिखता है। किसी का पेट है डॉगी, और अगर आपने किसी डॉगी को अगर डांट दिया है, मार दिया है, तो कई बार वो भी रोने लग जाता है, आपके बेड के नीचे घुस जाता है, नाराज हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो ये सब गुण किस में भी होते हैं? जानवरों में भी होते हैं। जानवरों के साथ साथ प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स में कैसे होते हैं? आपको पता है ना, जो छुई मुई का पौधा है, हाथ लगाओ तो क्या होता है? वो मुरझा जाता है। तो ये क्या है? एक तरीके से संवेदनशीलता ही है। अब हम इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है बेटा? अब हम इन सब को पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि, इंक्रीजिंग इन मास एंड नंबर। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जीव के अगर मास में वृद्धि हो रही है तो इसका मीन्स क्या है? वो लिविंग है ऐसा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, हमारे पर्वत हैं, हमारे पहाड़ हैं, हमारे आगे बहुत सारी चट्टानें हैं जिनमें आगे आगे वृद्धि होती है, रॉक्स है, इन सब में क्या है? वृद्धि होती है। लेकिन ये क्या है? निर्जीव है, ठीक है बेटा? प्लांट्स में वृद्धि पूरे लाइफ स्पेन में होती है। लाइफ स्पेन इज अ पीरियड ऑफ योर बर्थ टू डेथ। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। ये आपने अपना 10th में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता रही हूँ। आपकी बर्थ से पूरा डेथ तक का पीरियड लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन आपकी बर्थ से डेथ तक का, डेथ तक का जो पीरियड है, जन्म से मृत्यु तक का जो पीरियड होता है वो आपका लाइफ स्पेन होता है, ठीक है बेटा? तो जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में पूरे लाइफ स्पेन वृद्धि होती है। जब तक उनका जीवन होता है वो वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है? और जो यूनिसेलुलर है उनमें वृद्धि किस तरीके से होती है? मैंने आपको बता दिया कि यूनिसेलुलर जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? वो सेल डिवीजन होता है 1 से 2 और 2 से 4, आगे सेल डिवाइड होते रहेंगे और वो वृद्धि करते रहेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉडी मास। अगर कोई बच्चा है, आपने देखा है ना, कोई बच्चा है, अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा? अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका केवल वजन बढ़ रहा है, तो वो जीवित है, वृद्धि, उसे भी वृद्धि कहेंगे, ठीक है बेटा? अगर किसी का केवल वजन बढ़ रहा है और हाइट नहीं बढ़ रही तो भी उसमें वृद्धि हो रही है। जो हमारे नॉन लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी, नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं होते, मैंने गलत बोला है। ऑर्गेनिज्म हमारे सारे लिविंग ही होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, जितने भी जीव हैं हमारे जीवित होते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें अगर वृद्धि होती है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इस पे स्टार लगा लो, ये याद रखने वाली चीज है आपके लिए, ये वर्ड आपको याद रखने वाला है। अगर देखो, जो हम सजीव हैं उनमें वृद्धि होती है तो उसको बोलेंगे ग्रोथ, उसको बोलेंगे ग्रोथ, लेकिन उसको बोलेंगे वृद्धि, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग चीजें हैं उनमें वृद्धि होगी, उसको बोलेंगे हम एक्यूमुलेशन। ओके बेटा? ग्रोथ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, ग्रोथ से हम किसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है।
इसके अलावा कंडीशन व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब आपको पता लग जाए कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे गुण हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले, मैं भी आपको बताऊंगी बहुत सारे गुण हैं, जब वो प्रेजेंट होंगे तो इसका मीन्स है कि वो लिविंग है। ओनली हम ग्रोथ से नहीं पता लगा सकते कि कोई लिविंग है कि नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है याद रखने वाला, सजीवों में जो वृद्धि होती है वो होती है सेल डिवीजन से, लेकिन जो नॉन लिविंग में वृद्धि होती है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन, जनन। जितने हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें भी जनन होता है, और जो हमारे जीव जंतु हैं उनमें भी जनन होता है। जनन मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, पूरा तब से जनन ही पढ़ा रही हूँ 12th वाले बच्चों को। पूरा हमने अभी रिप्रोडक्शन यूनिट में 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे 11th वाले बच्चों को मैं दोबारा से बताऊंगी कि जनन होता क्या है, जनन कितने तरीके का होता है, जनन को किस तरीके से हम जितने जीवित लोगों के गुण हैं, हमारे जितने जीवित ऑर्गेनिज्म जिसे बोलेंगे उनके जो गुण हैं उसमें कैसे हम सम्मिलित करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका अलैंगिक जनन और एक होता है आपका लैंगिक जनन। 2 तरीके का जनन होता है, एक होता है आपका अलैंगिक और दूसरा होता है आपका लैंगिक। तो बेटा जितने हमारे क्या पेड़ पौधे हैं सब में क्या अलैंगिक जनन होगा? नहीं, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फूल आते हैं उनमें कौन सा जनन होता है? उसमें हमारा लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन हमारा होता है ना सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवाइड होता है किसमें? बैक्टीरिया में, हमारे जीवाणु विषाणु कैसे आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं, सेल डिवाइड होते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। मैं यहाँ से बढ़ाती हूँ, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोजेनी सिमिलर टू देम, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है जितने भी जीव हैं, प्रोजेनी मीन्स संतानें, संतति उत्पन्न करते हैं अपनी ही जैसी, जीव अपनी ही जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमारा प्रजनन। हिंदी में देखो, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बता रही हूँ। जो जीव अपने जैसी ही संतति को उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन 2 तरीके का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। जितने हमारे एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव कौन से हैं? हमारे बैक्टीरिया, जीवाणु विषाणु बताया ना। अब ये जो कोरोना वायरस है, अब नॉर्मली इसके बारे में तो सभी जान गए हैं, बिल्कुल अमीबा में कोरोना वायरस के बारे में हर कोई जान गया है कि ये किस तरीके से जनन कर रहा है। इसमें जो जनन हो रहा है अलैंगिक जनन हो रहा है। ठीक है, ये सेल क्या होते हैं? सेल डिवाइड होते हैं, अपना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं और आगे नंबर ऑफ सेल बढ़ाते हैं, और इनमें भी क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ कैसे हो रही है? अब इसको भी ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ कैसे हो रही है? सेल डिवाइड हो रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत बेसिक है अभी यहाँ तक, इन्हीं में से लेकिन क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं क्या पढ़ा रही थी आपको? जनन। तो लेकिन जो हमारा लैंगिक जनन होता है वो हमारे उसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 गैमेट्स चाहिए, 2 युग्मक चाहिए। हमारा मेल युग्मक, मादा युग्मक और नर युग्मक। तो उनमें जो जनन होगा वो कौन सा होगा? हमारा लैंगिक जनन होगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर में ग्रोथ को शो करता है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, म्यूल को हिंदी में बोलते हैं खच्चर। जो खच्चर है और हमारी श्रमिक मधुमक्खी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रमिक मधुमक्खी, और हमारा खच्चर हमारा घोड़े और गधे की दोनों की स्पीसीज को मिक्स करके बनाया गया है। ये हमारा अलग से जो हमारा म्यूल होता है, ये अलग से जो हमारे लेबोरेटरी में परख नली के अंदर जो जीव बनते हैं ना, उस तरीके से इसको बनाया जाता है। और जो वर्कर भी होती है,
वर्कर भी कोई हिंदी में बोलते हैं श्रमिक मधुमक्खी। इसमें जो इसका एग होता है, एग ही काम करता है आगे, लेकिन जो इसका एग होता है वो डिजनरेट हो जाता है, कोई काम नहीं करता, ये अपने नंबर ऑफ आगे जीव नहीं बनाती। तो इनको भी क्या कहते हैं, ये भी क्या है, हमारे जीवित है। तो मैनी ऑर्गेनिज्म डोंट रिप्रोड्यूस, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। रिप्रोडक्शन डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये सिर्फ रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, लिविंग के अंदर ही होता है, तो इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। पर क्यों, क्योंकि कोई जो हमारे सजीव हैं वही आगे अपनी पीढ़ियों को जन्म दे सकते हैं, वही अपनी संतति उत्पन्न कर सकते हैं, जो निर्जीव है वो जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन इसको मैंने आपको बताया ना कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म जन्म नहीं दे सकते उनको भी हम क्या बोलेंगे, उनको भी हम क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर बाकी के कैरेक्टर तो हो रहे हैं ना, बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। अब इनमें से जो जो गुण इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, सजीवों के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। नेक्स्ट इज अवर मेटाबॉलिज्म, जिसको बोलेंगे उपापचयन। अब उपापचयन क्या होता है आपका, आपकी बॉडी में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, उसको उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन मीन श्वसन, जो आपकी बॉडी में श्वसन अभिक्रिया हो रही है वो कैसे होती है, उसमें किसका ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी का, एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है ना, एनर्जी टूटती है, ठीक है, एटीपी टूटता है। आपको पता है ना, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है वही ब्रेकडाउन होके क्या करता है, आपको एनर्जी देता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, आपकी बॉडी में जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, देखो यहाँ लिखा भी एग्जाम्पल लिखा है ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है आपका, CHO, तीन रासायनिक, ये क्या है पूरे तीन आपके पास क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं तीन यौगिक है आपके पास, तीन यौगिक मिलकर आपका पूरा ग्लूकोज बना रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी चीजें आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, सनलाइट होती है, आपका क्लोरोफिल होता है, ये सब तो होना ही है, लेकिन जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके ग्लूकोज बनता है आपका, इसमें बनता है ना ग्लूकोज C6H12O6। जब बहुत सारे छोटे यौगिक मिलकर कोई बड़ा यौगिक बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। दो तरीके की होता है आपका मेटाबॉलिज्म, उपचयन और अपचयन, ठीक है बेटा, उपचयन और अपचयन। तो कैटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं आपका अपचयन, इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था ना कि जब आपके पास बहुत सारी एनर्जी करेंसी है, जब आपके पास बहुत सारी करेंसी है, आपके पास अगर 2000 रुपए का नोट है तो आप उसे छुपा के रखोगे, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होगी तो आप वो खर्च भी कर दोगे। ऐसे ही आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी सेव होती रहती है, और वो आपकी एनर्जी कहाँ सेव होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन जब उसको जरूरत होती है किसमें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो क्या होती है, एटीपी यूज होता है, एटीपी एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, और इस तरीके की अभिक्रिया को बोलते हैं हम उपचयन अभिक्रिया, जिसमें क्या हो रहा है, कोई बड़ा यौगिक, जैसे ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज था ना C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन होता है ना आपकी रेस्पिरेशन की अभिक्रिया में।
इसका ब्रेकडाउन होता है और आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जब बड़े यौगिक से टूटकर कोई छोटे यौगिक बनते हैं और तो उसको हम बोलते हैं क्या, उपचयन। और जब आपका छोटे यौगिक मिलकर, छोटे पदार्थ मिलकर कोई बड़ा यौगिक बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। और इसमें क्या होता है, एनर्जी, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होती है, ये सिर्फ किन में होता है, ये सजीवों का ही गुण है भाई। ये नॉन लिविंग के अंदर नो मेटाबॉलिज्म। किसी देखा आपने, किसी नॉन लिविंग को देखा है आपने कि उसके अंदर वो सांस ले रहा हो? इससे पता लगाते थे, मैंने कहा था ना बचपन में पता लगाते थे, तो उसको अब बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर आपका रेस्पिरेशन आता है, जितनी भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल क्या करते हैं, उसको डाइजेशन का काम करते हैं, सब कोरिलेट है आपस में। कैसे, अब हमने न्यूट्रिशन लिया, वो किस में बना, ग्लूकोज में। जब तक ग्लूकोज नहीं होगा तो भाई हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होगी भाई। तो अगर एक भी चीज मिसिंग है ना तो आप जी नहीं सकते। इसीलिए इस पूरे बॉडी में, जो हमारी बॉडी में जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम उपापचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, उपापचयन। और इसके दो भाग होते हैं, एक अपचयन प्लस उपचयन। अब आपको उपचयन तो पता लग गया। उपचयन में ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का टूटना, ठीक है बेटा। बड़े यौगिक का तोड़कर छोटे यौगिक बनाना, उसको कहते हैं हम उपचयन। और अपचयन क्या, जब सम्मिलित करके, छोटे पदार्थों को सम्मिलित करके एनर्जी को इकट्ठा करना। मैंने आपको बताया था ना, 100-100 के नोट इकट्ठे करते हो, 10-10 के नोट भी कुछ बच्चे इकट्ठे करते होंगे, 100-100 के नोट इकट्ठे करते हैं और 2000 का बड़ा वाला नोट इकट्ठा करके क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। तो वो क्या हुआ आपका अपचयन। उपचयन क्या, जब आप उस 2000 रुपए के नोट को तुड़ाएंगे ना, और आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, आपके पास पैसे ही नहीं है, आपको कुछ खाने का मन है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है, 200 रुपए की है, कुछ बच्चे खर्च भी करते होंगे 200 रुपए आइसक्रीम पे, पक्का 200 रुपए की आइसक्रीम खानी है। मम्मी पापा ने कहा हम नहीं दिलाएंगे, ठीक है मम्मी हम अपने पैसों से खा लेंगे, तब आप वो 2000 का नोट आपको तुड़ाना ही पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, आपका उपचयन हुआ। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या अपचयन होता है, क्या उपचयन होता है। आपको 2000 का नोट याद रहेगा। जब आपके पास 2000 का नोट इकट्ठा हो जाए तो वो हो गया अपचयन। जब आप उस 2000 के नोट को तुड़ाते हो, उसको छोटे यौगिक में तोड़ते हो, एनर्जी इकट्ठा करते हो, उससे चीजें लेते हो, तो वो है आपका उपचयन। नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं संवेदनशीलता। कैसे आप कितने संवेदनशील हो, सिर्फ आप चीजों के प्रति ही नहीं, आप वैसे भी बहुत सारी संवेदनाएं हमारे अंदर होती, इमोशंस होते हैं। जब कोई हमें डांट दे या कई बार हम अपने आप ही कुछ गलत करके फील करते हैं ना इंटरनल, क्या वो निर्जीवों के अंदर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। निर्जीवों को आप गैस पे रख दोगे तो वो कढ़ाई में आपका खाना बना देंगे, लेकिन आप कभी खुद का हाथ गैस पे रखोगे तो एकदम हटा लोगे। होता है ना आप लोगों के अंदर। तो इस चीज को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन से। ब्रेन से आपको पता है कि हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? स्टिमुलाई भेजते हैं, और वो स्टिमुलाई हमें क्या करते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज देते हैं, भाई ये गलत कर रहे हो आप, ये सही कर रहे हो, यहाँ से हाथ हटा लो। बस उतना क्विक टाइम लगता है। देखो ब्रेन कितना शार्प होता है। लोग बोलते हैं हमारे अंदर दिमाग नहीं है। दिमाग सबके अंदर होता है। या सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार यस बोल दो कि समझ में आ रहा है। हाँ, चाहत को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बाकी सबको जिसको समझ में आ रहा है एक बार प्लीज अच्छे से बोलो। मैम इतनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रही है तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि यस मैम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और लोगों से भी लाइक कराओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। हिंदी मीडियम का आपको डेली देते हैं, कम से कम चैनल पे और कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, बस इतना करो
कि ज़्यादा बच्चे हमें देखें एक टाइम पे, ठीक है ना। मैं आपको बता रही थी कि कॉन्शियसनेस, जब कोई भी इमोशंस जब आप ब्रेन से काम करते हो, ये कौन करता है? ये सिर्फ सजीवों के अंदर ही होती है कॉन्शियसनेस। सजीवों में हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं। पेड़ पौधों में आपका आता है ना, पेड़ पौधों में मैंने आपको बताया था छुई मुई का पौधा आता है, जिसको आप छुओगे तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, मुरझा जाता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। आपके इन्वायरमेंट से आपको स्टिमुलाई मिलते हैं। जैसे अगर आप बाहर हो और बारिश आ जाए, ठीक है ना, बाहर हो बारिश आ जाए, तो क्या बाहर पड़े हुए सामान को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। आप भागते हो, लोग देखते हो ना पुल के नीचे इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब कभी एकदम बारिश आती है, तूफान आता है, लोग सोचते हैं हम तो भाई छुप जाए, चाहे हमारी बाइक को कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने आप को बचा लें। तब इंसान को अपने आप को, क्योंकि अगर चीज़ों को हार्म होगा तो वो तो इंसान बना लेगा, लेकिन हमारी बॉडी को अगर हार्म होगा तो उसको बनाने में आपको पेन होगा, बहुत सारी चीज़ें। वो पेन भी आपका कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है, क्योंकि निर्जीवों को पेन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सेंस थ्रू सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आप सबको पता है, जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें सेंस देते हैं। आप चटपटा खाते हो, कैसे? कहीं पे आपने देखा भाई चाट पकौड़ी मिल रही है, गोलगप्पे, कौन कौन बच्चे गोलगप्पे खाते हैं और किनको गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आ जाता है? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बैग फेंका, मम्मी क्या बनाया है, सीढ़ियों से उनके मुंह में क्या आ जाता है? पानी। ये सब क्या है आपका? पानी जब मुंह में आ जाता है, ये भी एक संवेदनशीलता का ही हिस्सा है। जब गोलगप्पे देखकर आपके मुंह में पानी आता है, चाट पकौड़ी देख के पानी आता है, आज तो ये खाने का मन है। कभी किसी निर्जीव को देखा है कि कुछ खाने का मन हो? तो ये सब क्या संवेदनशीलता है। मम्मी डांट दे, आपका रोना, इमोशंस, और अगर कई बार आँख ही दिखा दी तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाना, नाराज होना। चीज़ें नाराज होती हैं कि भाई हम हाथ लगा रहे हो, आगे भाग रही हो, होता ही नहीं है ऐसा। तो ये सब क्या है? हमारे कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। हम कॉन्शियस है, हमें पता है कि भाई ये चीज़ गर्म है, हमें हाथ नहीं लगाना। देख रहे हो ना, अगर गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हो तो आप एकदम हटा लोगे। भाई क्यों? क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। इट्स कॉन्शियसनेस। हाँ ठीक है, भावना फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है गोलगप्पे। या सब खाते हैं गोलगप्पे, तो सबके फेवरेट है। और मुंह में पानी भी सबके अभी भी आने लग गया होगा कि लॉकडाउन है, गोलगप्पे तो मिल ही नहीं रहे हैं। अब तो गोलगप्पे खाए हुए बहुत टाइम हो गया सबको, बिल्कुल ना। बिल्कुल। प्लांट्स जो होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूटेंट्स, इनके थ्रू, ठीक है। अब ह्यूमंस जो होते हैं अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, जो अपने ही बारे में संवेदनशीलता। विश्वेंद्र सिंह बता रहे हैं हमारे गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हो। गांव में तो कोरोना के मरीज बिल्कुल नहीं आने चाहिए, नहीं तो शहर में तो फैला दिया, अब गांव में भी फैलाएंगे क्या कोरोना? देखो दिल्ली तो पूरी तरीके से कोरोना से पीड़ित ही समझ लो होने वाली है, लेकिन गांव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विश्वेंद्र अपना ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, गोलगप्पे मत खाना अभी, ठीक है। अगर खाने हो तो घर में बना लो, रेसिपी देखो आप। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको समझ में आ गया, ये कॉन्शियसनेस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम ह्यूमन बींग्स की, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपकी उपापचयन अभिक्रियाएं, आपकी संवेदनशीलता, इसको हिंदी में बोलते हैं, आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। संवेदनशीलता आपकी क्या है? प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, ठीक है, कॉन्शियसनेस। इसके बाद एक गुण है जो इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। आवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स शारीरिक संरचना कैसे होती है आपकी। देखो कोई भी सेल है, सेल किससे मिलकर बनेगा, एटम से। एटम से सेल, सेल को कोशिका बोलते हैं, ठीक है। एटम को क्या बोलते हैं, अणु की परमाणु, ठीक है बेटा। परमाणु, कोशिका, फिर हमारा बनेगा ऊतक, ऊतक से बनेंगे हमारे कोशिकांग, कोशिकांग नहीं बनेंगे, हमारे अंग संरचना बनेगी, हमारे अंग बनेंगे, और पूरा जीव बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसमें होती है, हम सजीवों में होती है, चाहे वो प्लांट्स हो। प्लांट्स भी किससे मिलकर बनते हैं, सेल से। जो सेल से मिलकर बना है वो क्या है, हमारे सजीव है। बाय बाय।